हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल, जलप्रपात, जिसका एक अन्य नाम झरना है। झरना वो होते हैं जो पहाड़ों से जब नदियाँ उतरती हैं, जैसे मान लिया, तो ये झरने का निर्माण करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा इसको फोटो वगैरह या मूवी वगैरह में, तो झरने का निर्माण करती हैं। ये होता है झरना। हम जानते हैं भारत के प्रमुख झरने जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो कुंचिकल है, कुंचिकल, ये वाराही नदी पर ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। साथ में ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ अगर पूछा जाए कहाँ पर, तो कर्नाटक का झरना है, कर्नाटक। इसकी हाइट की बात की जाए, ऊंचाई की, तो ये 455 मीटर ऊंचा झरना है और भारत का इसी के साथ सबसे ऊंचा झरना हो जाएगा। ऊंचा झरना हो जाएगा कुंचिकल, वारोही नदी पर, कर्नाटक का सबसे ऊंचा झरना। और दूसरा जो झरना हो जाएगा, ये सबसे ऊंचा, दूसरा नंबर का हाईएस्ट, वेरही पानी झरना जो है, या वारही पानी जो झरना है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। और बात की जाए इसकी हाइट की, तो 399 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये बुद्धा वालंगो नदी में स्थित है। बुद्धा वालंगा नदी में स्थित है। अगर बात किया जाए कि कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा का है। और ये भारत का सेकंड सबसे ऊंचा झरना हो जाएगा। सबसे ऊंचा झरना, हाइट हमने बता दिया है 399 मीटर के लमसम में, नियर अबाउट। तो ये हो जाएगा आपका भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना। अगर बात किया जाए तीसरे झरने की, जो तीसरा सबसे ऊंचा झरना है, तो नोकलाई, ये झरना जो है, नोहकलाई झरना, ये झरना आपका खासी की पहाड़ियों पे, आप पढ़े थे जब पहाड़ पर्वत पढ़ रहे थे हम लोग, तो गोरो खासी की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर खासी की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि खासी की पहाड़ियाँ। खासी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है, तो इसलिए ये मेघालय राज्य में स्थित है। साथ में इसका निर्माण अगर देखा जाए, तो ये जो आपका बनता है झरना, मेघालय में है। तो ये झरना आपका बनता है वर्षा के जल से, वर्षा के जल से निर्माण होता है इसका। ये हो गए भारत के 3 सबसे हाईएस्ट झरने। सबसे पहले होगा कुंचिकल, वारुई नदी, कर्नाटक पे जो स्थित है। फिर वेरा पानी या वारे पानी जो होता है, ये बुद्धा वालेंग नदी पर, उड़ीसा पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ये सेकेंड नंबर का सबसे हाईएस्ट। और नोखा लाई जो हो जाएगा आपका, वो तीसरा सबसे ऊंचा झरना हो जाएगा, मेघालय में स्थित है, खासी की पहाड़ियों में। और निर्माण कैसे होता है? वर्षा के जल से। अब हम देखते हैं अन्य झरने भारत के। जैसे बात किया जाए जोग जलप्रपात की, तो जो जोग जलप्रपात है, इसका अन्य नाम जो है वो गरसप्पा जलप्रपात, और इस समय महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग जलप्रपात। प्रपात
तो इसी का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? अन्य नाम गरसप्पा। जलप्रपात या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा। अगर बात किया जाए कहाँ स्थित है, तो ये जो अपना गरसप्पा जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नदी की बात किया जाए तो शरावती नदी पर, और कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अन्य जैसे मध्य कर्नाटक का एक ही शिव समुद्रम जो है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कहाँ पर? कर्नाटक में। अभी हम लोग शिव समुद्रम द्वीप भी पढ़े थे। जलप्रपात ये कर्नाटक में। इनसे अक्सर क्वेश्चन जोग जलप्रपात से बन जाते हैं। बात किया जाए मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात स्थित हैं। एक धुआंधार जलप्रपात, एक कपिलधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश एमपी। धुआंधार जलप्रपात और एक कपिलधार जलप्रपात। ये 2 मध्य प्रदेश के, ये किस पे? नर्मदा नदी पर। दोनों किस पे स्थित हैं? दोनों नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगर मध्य प्रदेश की एक और केवती या केवाती, इसका दोनों नाम हो सकता है कहीं पर, केवती या केवाती दोनों। केवती या कहीं कहीं पर के आती, ये लिखा मिलता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश पे महानदी पर स्थित है। नदी की बात किया जाए तो ये महानदी। और कहाँ पर? एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। केवती या केवाती जलप्रपात। जो अगला जलप्रपात है वो कर्नाटक का घाटप्रभा नदी पर गोक्का ये कहाँ पर? घाटप्रभा। ये कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है घाटप्रभा। इसके बाद दूध सागर जो आता है वो मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। दूध सागर मांडवी नदी। अगर राज्य की बात किया जाए तो ये गोवा में स्थित है। गोक्का जो है घाटप्रभा कर्नाटक, और दूध सागर मांडवी नदी गोवा में स्थित है। एक अन्य जलप्रपात की बात किया जाए तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। चूलिया चंबल नदी, ये आपको ऐसे याद भी हो सकता है। चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। चूलिया चंबल नदी राजस्थान आपको डायरेक्ट याद भी हो सकता है। अगले जलप्रपात की बात किया जाए तो चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। राज्य की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात। नदी कौन सी? इंद्रावती।
इंद्रावती, और ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले जो जलप्रपात की न्यात, इसी को चित्रकूट को ही अगर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो न्यापात जलप्रपात भी कहते हैं। न्यापात जलप्रपात अन्य नाम है इसका। अगले जलप्रपात की बात किया जाए तो पायकार जलप्रपात, जो कि पायकार नदी पर ही स्थित है। पायकार जलप्रपात जो कि पायकार नदी पर स्थित है। पायकार जलप्रपात पायकार नदी पर, यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। बात किया जाए कहाँ स्थित है तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मेन्नार एक जलप्रपात है जो नर्मदा नदी महाराष्ट्र पर स्थित है। मेन्ना या मेन्नार, तो ये जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर महाराष्ट्र पर स्थित है। ये हुए आपके प्रमुख भारत के जलप्रपात, जिससे अक्सर क्वेश्चन बन जाया करता है। अब हम लोग नदी और पहाड़ मतलब भारत का स्वरूप लगभग पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो अगली टॉपिक होगी वो भारत की मिट्टी, जो हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे वो भारत की मिट्टी से होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए।